साल 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल के लोगों का 3 गुना है। अच्छा, साल 2020 में कुल आदमियों की संख्या कुल नेपाल के लोगों का 3 गुना, 2021 में कुल नेपाल के लोगों का 3 गुना है। लेकिन 2021 में अगर नेपाल के 1 लोग काम कर रहे हैं तो 2020 में कुल आदमी काम करने वाले कितने हैं? फिर 3। यही डाटा दिखाया गया है। भी देखना, बड़े अच्छे से पढ़ना है सवाल। 2020 में काम करने वाले कुल लोग, कुल व्यक्ति 2021 में नेपाल में काम करने वाले लोगों की संख्या का 3 गुना है। और साल 2020 में कुल भारतीय 5775 है। ठीक है, तो ज्ञात करें कि साल 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। देखो, अगर हमें प्रतिशत ही अधिक बताना है तो क्या हमें इस एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि हमें ऑलरेडी इनमें बता दिया रिलेशन, रेशियो से काम हो जाएगा। तो 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल लोगों से कितने परसेंट अधिक हैं। तो ये सवाल तो मेरे भाई रेशियो से ही हो जाएगा। बेस क्या है? हमें यह बताना है कि टोटल इंडियन जो 2020 में काम कर रहे हैं वो कितने परसेंट ज्यादा हैं टोटल नेपाली पीपल से जो 2021 में काम कर रहे हैं। 2021 में काम करने वाले नेपाली लोग कितने हैं? 1। 2020 में काम करने वाले लोग कितने हैं? 3। यही है। लेकिन 2020 में काम करने वाले टोटल इंडियन चाहिए ना आपको, तो 2020 में काम करने वाले टोटल इंडियन कितने हैं? 35%। तो 2020 में काम करने वाले इंडियन है 3 का 35%। और 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 5%, 1/20, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी भाई यहां से 7/20। तो ये 2021 में काम करने वाले नेपाली लोग हैं 1, ये 2020 में काम करने वाले इंडियन है। तो इन इंडियन की संख्या नेपाली लोगों से कितना परसेंट ज्यादा है, यानी कि ये क्या है भैया आपका बेस। ये तो बेस हो गया। जब आपको परसेंटेज ज्यादा निकालना है तो क्या ले लो, इसका रेशियो ले लेंगे। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आसान हो जाता है ना। 20 से कम 20 रेशियो 21। तो बस आपको ये पता करना है 20 से 21 कितना ज्यादा है, 1/20 ज्यादा। और 1/20 कितना होता है दोस्त? 5%। आ गया ना। यानी कि अगर ये सवाल पेपर में आएगा तो अब भी 80% वाला कैसे हैं जो ये इसको देख के कैलकुलेशन करने लगेंगे कि नहीं सचिन, टोटल निकालना, जबकि जरूरत है क्या? नहीं। जब आपको परसेंटेज कम या ज्यादा पूछा जाए और रेशियो परसेंटेज आपको फुल बता दिया गया है तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है ना। बस आप ये पहचाना करो कि जो चीज आपसे पूछेगी उसमें बेस क्या है। हमेशा बेस को लेफ्ट साइड में लिखो और आप रेशियो ले लो, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी।